I'm Saman Chavda. Now we will continue our class 11th chapter number 5 complex number. फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस करा कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे आए, कहां से आए, फिर हमने उसके बेस पे एक्सरसाइज करी. अब हम करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो होती कैसे हैं. ओके चलिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. इफ a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा. हमने कहा था जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे देन रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. बट कैसे, चलिए डिस्कस करते हैं. ये सारा नंबर इधर लेके आइए. a माइनस सी प्लस आयोटा कॉमन b माइनस डी इज इक्वल टू 0. इज इट क्लियर? यस सर. चलिए अब या इसको क्या करिए, आयोटा वाले एक साइड ले लीजिए और बिना आयोटा जो सिंपल नंबर है वो दूसरी साइड होगी. तो हम इसको करते हैं आयोटा d माइनस बी. ओके स्केयरिंग बोथ साइड्स. a माइनस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा d माइनस बी होल स्क्वायर. तो जब हमने स्केयर करा इसे, ये आया मेरे पास a माइनस सी स्केयर आयोटा स्केयर माइनस d माइनस बी होल स्केयर. a माइनस सी होल स्केयर प्लस d माइनस बी होल स्केयर. अब समझिए हमने सीखा था z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा जनरल फॉर्म वेयर a कोमा b बोथ नंबर्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी ये दोनों रियल नंबर्स होंगे. तो a भी रियल है, c भी रियल है, d भी रियल है और b भी रियल है. रियल माइनस रियल इज अगेन रियल नंबर. और स्केयर ऑफ एनी रियल नंबर कांट बी नेगेटिव, दैट इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर. तो अब देखिए, अब दो रियल नंबर्स के स्केयर, दो रियल नंबर के स्केयर का सम अगर 0 है तो देखिए अब ये ऐसा तो नहीं है कि ये +5 होगा या ये -5 होगा. क्यों? क्योंकि स्केयर कांट बी नेगेटिव, स्केयर ऑफ रियल नंबर कांट बी नेगेटिव. तो यानी इन दोनों का सम क्या होगा, 0 होगा. ये दोनों नंबर भी 0 होंगे. a माइनस सी इक्वल टू 0 एंड d माइनस बी इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू c एंड d इज इक्वल टू b. इज इट क्लियर? यस. तो दिस इज हाउ रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट. ओके यस सर. चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसके लिए क्या होगा. प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इफ z इज अ रियल नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b. रियल पार्ट 0 को हम लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा. रियल पार्ट इक्वल टू रियल, इमेजिनरी इक्वल टू इमेजिनरी. ये हमने अभी अभी प्रूव करा था कि इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0 देन a is also equal to 0 and b is also equal to 0, or we can say real part of z is also equal to 0 and imaginary part of z is also is equal to 0. Is it clear? यस सर. Any doubt? चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड प्रॉपर्टी, सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. ये कह रहा है कि अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम करूं या उनका डिफरेंस करूं, दैट इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2, let us consider that is z and it also belongs to set of complex number. समझिए प्रूफ देखते हैं. z1 मैंने a प्लस बी आयोटा लिया, z2 मैंने c प्लस d आयोटा लिया. ओके तो z1 प्लस z2 a प्लस b आयोटा c प्लस d आयोटा, a प्लस सी आयोटा कॉमन b प्लस d. तो देखिए रियल नंबर a इज रियल, c इज रियल, रियल प्लस रियल अगेन रियल, b रियल, d रियल, b प्लस d इज आल्सो रियल नंबर. तो रियल प्लस आयोटा इनटू रियल, सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. इज इट क्लियर? Yes, sir. मैं रियल की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमने सीखा था
Z is equal to A plus B iota where A and B both belongs to collection of real numbers. This is the collection of real numbers. Okay? Yes, sir. बुक में हमारे पास R को डार्क कर रखा होता है, यहां पे हम डार्क नहीं करते, इसलिए एक लाइन और लगा देते हैं पीछे. इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. अगर डिफरेंस होता तो क्या करते? a माइनस प्लस बी आयोटा माइनस सी प्लस डी आयोटा, a माइनस सी प्लस आयोटा कॉमन, दैट इज b माइनस डी. रियल रियल में से रियल गया, रियल में से रियल गया, रियल आयोटा है, सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. बच्चा क्वेश्चन करता है, सर अगर z मेरे पास 3 प्लस 2 आयोटा है और ये मेरे पास 5 प्लस 2 आयोटा है, जब मैंने इनको माइनस करा, जब इसका डिफरेंस निकाला तो आंसर आया मेरे पास -2. 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज अ रियल नंबर. पर हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. मैं -2 प्लस 0 आयोटा लिख सकता हूं इसको. -2 is real and 0 is also real. Is it clear? Yes, sir. Any doubt? No, sir. चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं. प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. अभी हमने मल्टीप्लाई की बात, सॉरी एडिशन की बात करी, सब्ट्रैक्शन की बात करी. अब हम किसकी बात करेंगे? मल्टीप्लाई की. यानी मैं जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लाई करूंगा, देन द रिजल्ट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर. कैसे? a प्लस बी आयोटा c प्लस डी आयोटा, मल्टीप्लाई करिए, a इंटू सी प्लस ए डी आयोटा, b इंटू सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, ac माइनस बी डी, आयोटा कॉमन ए डी प्लस बी सी. सो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर. अब देखिए, अगर आपको ये ए बी सी डी से नहीं समझ आ रहा, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं. 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करते हैं. 2 2 जा 4 प्लस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस प्लस 4 6 10 प्लस 2 आयोटा. देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आया. पहले ही ऐसे क्यों नहीं करा, ऐसे क्यों करा सर आपने? क्योंकि जब भी हम एक थ्योरम को, एक रिजल्ट को प्रूफ करते हैं, तब हम 1 2 3 वगैरह नहीं ले सकते. ये होता है स्पेशल केस और ये होता है जनरल केस. जब भी हमें थ्योरम प्रूव करनी है, रिजल्ट प्रूव करना है, तो हम जनरल केस लेके चलते हैं. तो वहां पे ए बी सी डी एक्स वाई यानी वेरिएबल्स की फॉर्म में लेके चलते हैं कि हम अपने हिसाब से वहां पे वैल्यूज चेंज कर सकें. इज इट क्लियर? Yes, sir. तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर. नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी नंबर 5, डिवाइड. जब कोशेंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जब मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करूंगा, देन रिजल्ट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स. कैसे? a प्लस बी आयोटा बाय सी प्लस डी आयोटा. हमने सीखा था नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं छोड़ना, तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन. क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन. c माइनस डी आयोटा बाय सी माइनस डी आयोटा. यानी अच्छा, उससे पहले देखते हैं c प्लस डी आयोटा इंटू सी माइनस डी आयोटा. बड़ा इजी मेथड है इसको करने का, डायरेक्ट इसको याद रखेंगे हम. a प्लस बी, ए माइनस बी, क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके. डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या आया? -1. तो रिजल्ट इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. आगे से आपके पास कभी भी ऐसी फॉर्म हो c प्लस डी आयोटा सी माइनस डी आयोटा, डायरेक्ट आप रिजल्ट यूज कर सकते हैं सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ओके. चलिए अब इसको करते हैं. मल्टीप्लाई करा ए सी माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर. अब आयोटा स्क्वायर है तो -1,
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, माइनस वन माइनस माइनस प्लस, यानी ए सी प्लस बी डी प्लस बी सी माइनस ए डी आइटा बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, और हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ओके, रियल पार्ट, imaginary part. तो quotient of two complex number is also a complex number. Is it clear? Yes sir. Any doubt in this? No. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, algebra of complex numbers. नेक्स्ट आता है हमारे पास algebra. algebra में क्या कहते हैं? Addition is closed in complex numbers. यानी एडिशन इज क्लोज प्रॉपर्टी होती है। आपने 6th 7th 8th में सीखा होगा, वहां पे हमने इंटीजर्स या रियल नंबर या रैशनल नंबर्स की सीखी थी। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सीखेंगे। एडिशन इज क्लोज्ड इन सी, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम भी कॉम्प्लेक्स होगा, ये हमने अभी प्रूव करा था। फिर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कॉम्यूटेटिव क्या कहता है? 2 + 3 and 3 + 2 आर इक्वल। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 + Z2 and Z2 + Z1 आर इक्वल। इफ दैट इज इक्वल देन इट होल्ड्स, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। जैसे a + b आइटा c + d आइटा, a + c आइटा कॉमन b + d। सिमिलरली c + d आइटा a + b आइटा, c + a आइटा कॉमन d + b, द रिजल्ट इज सेम। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। इज इट क्लियर? Yes sir. नेक्स्ट, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एंड एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है Z1 + Z2 + Z3, यानी हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अगर मैं पहले दो को मल्टीप्लाई करूं, ऐड करूं, जो रिजल्ट आएगा उसमें थर्ड को ऐड करूं, या फिर पहले दो को ऐड करो और जो रिजल्ट आएगा उसमें थर्ड को ऐड करो, द रिजल्ट विल बी इक्वल। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इज इट क्लियर? Yes sir. जब हम 6th 7th 8th में थे, वहां पे भी रियल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर्स में ये प्रॉपर्टी आती थी कि अगर वहां पे दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन रैशनल नंबर्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन कॉम्प्लेक्स रियल नंबर्स, इंटीजर्स तो नेचुरल नंबर्स, तो तब भी यही चीजें होती हैं। इज इट क्लियर? Yes sir. दे आर इक्वल। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास Z, मैं इसमें एक ऐसा नंबर और जोड़ता हूं Z2, द रिजल्ट इज Z1। यानी एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करके मेरे पास रिजल्ट सेम आए तो Z2 इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो Z2 की वैल्यू क्या होगी? Z1 - Z1 दैट इज 0। इज इट क्लियर? Yes sir. ऐसे कर लो, देखिए अब एंड Z2 + Z1 ये चीज भी होल्ड करनी चाहिए। जैसे कि Z + 0 एंड 0 + Z, तो यहां पे एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी कौन है? 0 है। कौन है? 0 है। सर आपने Z + 0 और 0 + Z क्यों लिखा? सिर्फ इतने से काम चल जाता। लेकिन अगर मैं माइनस की बात करूं तो Z - 0 क्या होता है? Z, एंड 0 - Z क्या होता है? -Z। यहां डिफरेंस है। ओके, जब यहां डिफरेंस है तो मैं Z - 0 लिख रहा हूं, तो मेरे को Z + 0 लिखूंगा तो 0 + Z से भी वही चीज आनी चाहिए। इज इट क्लियर? Yes sir. एनी डाउट? No sir. नेक्स्ट देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स।
एडिटिव इनवर्स से हम क्या समझते हैं, कहता है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं z1 और z2 को ऐड करता हूं और अगर रिजल्ट मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम अगर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 के इक्वल हो गए, देन z2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ z1 एंड z1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ z2। ओके, यस सर। यानी z1 किसके इक्वल हुआ, माइनस z2 के। मेरे को अगर किसी नंबर का, मेरे को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स चाहिए, उसके लिए क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सीधी सी बात है। ये कंसेप्ट आया कैसे, ऐसे आया, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, मेरे को इसका क्या चाहिए, एडिटिव इनवर्स, मैं इसमें z जोड़ूंगा और रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। z की वैल्यू -2 + 3 आयोटा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज इन सी, क्लोज की वही बात, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हम प्रूव कर चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव यानी z1 into z2 आए या z2 into z1 आए, द रिजल्ट विल बी सेम। जैसे कि z1 मेरे पास a + b आयोटा आया, z2 मेरे पास c + d आयोटा आया, पहले ऐसे लिख लो, या c + d आयोटा पहले लिख लो और a + b आयोटा बाद में लिख लो, एक ही बात है। कैसे, ac + bc आयोटा, ad आयोटा प्लस bd आयोटा स्क्वायर, यानी ac माइनस bd आयोटा स्क्वायर इज -1, प्लस माइनस माइनस, आयोटा कॉमन bc प्लस ad। सिमिलरली ac प्लस ad आयोटा प्लस bc आयोटा प्लस bd आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1, ac माइनस bd आयटा कॉमन AD प्लस BC, तो ये आया सेम। यस, तो हमारे पास हम क्या कहेंगे, z1 into z2 इक्वल टू z2 into z1। इन कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन, सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन मल्टीप्लिकेशन। इज इट क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नो सर। सिमिलरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करो और पहले दूसरे तीसरे की मल्टीप्लाई करो और फिर पहले से मल्टीप्लाई करो, द रिजल्ट विल बी सेम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन ऑन एडिशन। समझिए, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन एडिशन। इसने मल्टीप्लिकेशन भी बोला और एडिशन भी बोला, क्यों बोला, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई है, कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन एडिशन, यानी ये कुछ इसी तरह खुलेगा जैसे ब्रैकेट खुलती है। आप सोचोगे सर आप क्या करा रहे हो, ये कॉमन सी चीजें हैं जो आप हमें करवा रहे हो, ये तो हमें पता है। नहीं, ये बेसिक है, आपको जो चीजें पता है वो कहां से आया, वो यहां से आया। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी ब्रैकेट खुली है, अगर ब्रैकेट ऐसे खुली है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। ओके, यस सर। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब जैसे एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही थी, उसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी मल्टीप्लिकेशन में एग्जिस्ट करेगी। कंसेप्ट सेम, मैं z की किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 से मल्टीप्लाई करूं, द रिजल्ट विल बी सेम। कौन, z, तो z1 की वैल्यू क्या आई, z/z, आंसर इज 1। और सिमिलरली z1 into z, that is also is equal to z। One is multiplicative identity, one is multiplicative
आइडेंटिटी Z इंटू 1 लिख लो या 1 इंटू Z लिख लो। ओके, यस सर, इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपके पास, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, और a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम रहेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज 5.2 है, आप इसी बेस पे कुछ ट्राई करेंगे और आई थिंक सो आपके पहले 2 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। जो भी प्रॉब्लम आएगी हम 5.2 नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और अगर आज के लेक्चर में कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मुझे व्हाट्सएप करिए। मेरा नंबर है 9812734163, सावन छाबड़ा। व्हाट्सएप करिए आप, हम आपको आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करवाएंगे। YNSRC एकेडमी हेड ऑफिस हमारा सेक्टर 7 में है, सेक्टर 3 में हमारा ब्रांच ऑफिस है, और सेक्टर सिटी यूनिवर्सिटी बाईपास रोड नियर ताज पैलेस हमारी एकेडमी है 3rd। हमारे जब ये गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी ट्यूशंस के लिए तो हम स्टार्ट करेंगे बैचेस, आप एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।